नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारी सीरीज़ आज़ादी के मतवालों में हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी की रानी थीं और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थीं। प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी 20 मार्च 1858 थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में माँ भागीरथी बाई और पिता मोरोपंत तांबे के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें सभी मनु कहते थे। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मनु को छोटा सा छोड़कर उनकी माँ स्वर्ग सिधार गई। घर में मनु को देखने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब छबीली कह के पुकारने लगे। मनु ने बचपन से ही शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित शासक गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी एक पुत्र को जन्म देकर उसकी मां बन गई, परंतु 4 महीने की छोटी सी अल्पायु में ही उनकी बच्चे की मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश शासन ने अपनी राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। झांसी 1857 के संग्राम की एक प्रमुख केंद्र बन गई, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का परीक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की काफ़ी हमशक्ल थी, रानी ने उन्हें अपनी सेना का प्रमुख बनाया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च महीने में शहर को पूरी तरह घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों के चंगुल से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर ने भी रानी का साथ दिया, क्योंकि वो रानी के राखी भाई थे। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी का घोड़ा खाई पार नहीं कर पाया और वो वहीं गिर गया, जिससे रानी वीरगति को प्राप्त हुई। युद्ध की विवरण तालिका में ब्रिटिश जर्नल वायरोस ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता में विद्रोही नेताओं में सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी।
आज का प्रश्न है, रानी का जन्म कब हुआ। मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, आपको बताना है कि रानी का जन्म कब हुआ। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा ये प्रयास पसंद आता है, तो कृपया करके आप मुझे अपना समर्थन दें। आप मुझे अपना समर्थन लाइक, शेयर और कमेंट से कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।